अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हमने जो टॉपिक आगे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है साइटोप्लाज़्म। ये हमारा जो चैप्टर है वो है दी सेल, और इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के बारे में, फिर डिफरेंट सेल्स की ऑर्गेनेलीज़ के बारे में और ऑर्गेनेलीज़ के फंक्शंस के बारे में। तो हमने अभी तक सेल की तरफ सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, दैट इज़ सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ साइटोप्लाज़्म। जो सेल के बेसिकली स्ट्रक्चर्स हैं ना, वो 4 स्ट्रक्चर हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को मेंटेन करके रखते हैं, सेल को सपोर्ट करते हैं। उनमें हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। अब साइटोप्लाज्म और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो साइटोस्केलेटन का होगा। उसके बाद हम सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर्स यानी जो सेल का है आपके जो ऑर्गेनेलीज़ हैं उनके पास मूव करेंगे। अभी हमने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस करना है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपका एक फ्लूइड है जिसको सराउंड किया हुआ है आपकी सेल मेम्ब्रेन ने, यानी ये वाली जो लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन की, ये सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग है। इसको अंदर जो फ्लूइड है जिसको ये सपोर्ट कर रही है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जेली लाइक मटेरियल होता है हमारे पास जो सेल के अंदर मौजूद होता है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जेली लाइक होता है जो सेल के अंदर मौजूद होता है, यानी बिल्कुल ही फ्लूइड लाइक, पानी लाइक नहीं होता, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये किस चीज़ से मिलके बनता है? ये वाटर से, डिफरेंट सॉल्ट से, प्रोटीन से, एंजाइम से और कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस भी इनमें मौजूद होती हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कि किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है तो वाटर का, सॉल्ट का, प्रोटीन, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ये तमाम सब्सटेंसेस आपस में मिलती हैं और क्या बनाती हैं? साइटोप्लाज्म बनाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म इन तमाम चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फंक्शन की हम बात करें, यानी साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन तो है मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपका ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जो जितना भी फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं और इसके अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद है। अब जो इन ऑर्गेनेलीज ने काम करना है, इनको काम करने के लिए जो जगह प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो आपका साइटोप्लाज्म कर रहा है। फिर मटेरियल को एक जगह से ट्रांसपोर्ट करना है, दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाना है, यानी एक जगह एक चीज़ बनी उसने सेल के दूसरे हिस्से में जाना है, वो साइटोप्लाज्म मदद कर रहा है। फिर ये मेटाबॉलिक रिएक्शन की जगह है। ठीक है, ये आपका जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होते हैं, जैसे आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है जिसमें एनर्जी बनती है वो यहाँ पे होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट यहाँ पे होता है, कौन सा प्रोसेस यहाँ होता है? यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। तो ये आपकी एक ऐसी जगह है साइटोप्लाज्म जहाँ डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, जिनमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के पायरोविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, ये ग्लाइकोलाइसिस है और ये कहाँ पे होती है? ये आपके साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद जो आपका साइटोप्लाज्म है वो स्टोरेज ऑर्गन के तौर पे भी काम करता है, यानी ये फूड को स्टोर कर रहा है। ये डिफरेंट जो वेस्ट मटेरियल है सेल का वो भी साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है? स्टोर होता है। उसके बाद इसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। हमने बात की कि आपका साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है। इसके अलावा एक और लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं। साइटोसोल जो है इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे राइबोसोम्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। ऐसे राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम मतलब साइटोसोल में ऐसे पार्ट आ जाते हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम के इर्द गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, क्योंकि हमने बात की थी कि यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, लेकिन जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली नहीं होती, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है। ये साइटोसोल है जो लिक्विड पार्ट होता है, जहाँ पे आपके मॉलिक्यूल या स्मॉल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। यहाँ राइबोसोम्स भी होते हैं लेकिन इनके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। यह आपका साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, ये आपका फ्लूइड है, ये इधर उधर ऑर्गेनेलीज मौजूद है। अब ऑर्गेनेलीज ने प्रॉपर वर्क करना है, वो कौन जगह प्रोवाइड करता है? साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कर रहा है। फिर एक जगह से चीज़ें बन के साइटोप्लाज्म में आती हैं, फिर दूसरी जगह मूव करती हैं, तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? उसको जगह भी प्रोवाइड कर रहा है उस रिएक्शन को करने के लिए।